राम राम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शीश मुकुट कटिकाछिनी कर मुरली उर्माल यही बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। मिसरी सो मिछरी कहे कहे क्षीर सो चीर छोटो सो सुत नंद को हरे हमारी पीर। मेरी भव बाधारो राधा नागरी सोय जातन की झाई परे श्याम हरित दूति होय। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम श्रद्धेय पूज्य ठाकुर जी श्रीयुत वसंत कुमार जी विरला, भक्तिमती पूजनिया माता जी सरला जी विरला, उपस्थित समस्त सत्संगानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माता, इस बार भगवत कृपा से ऐसा योग उपस्थित हुआ है कि हम लोग श्रीमद् भागवत के एकादशवें स्कंध के अंतर्गत जो नव योगीश्वर संवाद है उस पर चिंतन करेंगे। श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत के स्वरूप में हम लोगों के मध्य विराजित हैं। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। यह भगवान का शब्दावतार है। ग्रंथ के रूप में भगवान श्री कृष्ण है। तो इस पावन ग्रंथ की चर्चा और चिंतन अपने आप में भगवान की भक्ति का
अपूर्व आनंद है। तो यह कथा आरंभ हो उसके पहले श्री कृष्ण नाम संकीर्तन हम लोग करें कथा की परंपरा के अनुसार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के 2 अध्याय में महाराज निमि और नव योगीश्वर जो महापुरुष हैं उनका संवाद हुआ है। वही इस बार प्रवचन प्रसंग का विषय है। पहले तो हम लोग यह जान लें कि ये नव योगीश्वर कौन है, इनका परिचय क्या है। मनुज जाति के आदि पूर्वज हैं महाराज मनु। रामचरितमानस में भी महाराज मनु का उल्लेख है। स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा, जिनते भे नर सृष्टि अनूपा। महाराज मनु और उन महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र हुए नृप उत्तानपाद सुततासु, उत्तानपाद। और महाराज मनु के छोटे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि।
महाराज मनु के छोटे पुत्र हुए, उनका नाम था प्रियव्रत, और प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निध्र, आग्निध्र के पुत्र हुए महाराज नाभि, और महाराज नाभि के पुत्र हुए महाराज ऋषभदेव। यह परंपरा है। महाराज मनु, मनु से प्रियव्रत, प्रियव्रत से आग्निध्र, आग्निध्र के नाभि, नाभि के ऋषभदेव। ऋषभदेव को भगवान का अवतार, अंशावतार माना जाता है। अब देखो इन कथाओं में कैसी संगति है। राम कथा के अनुसार भी महाराज मनु की परंपरा में भगवान का अवतार हुआ। मनु जी ही दशरथ जी बने, दशरथ जी के घर राम जी। और श्रीमद् भागवत की कथा परंपरा में भी भगवान ऋषभदेव का अवतार महाराज मनु की परंपरा में हुआ। इससे आध्यात्मिक संदेश यह मिलता है कि मनुष्य को भगवत प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य भगवत प्राप्ति का अधिकारी है, मानव को भगवान मिल सकते हैं। अब इन ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में जो सबसे ज्येष्ठ थे उनका नाम था श्री भरत। नारायण परायण, श्रीमद् भागवत में उनके लिए उल्लेख आया कि वे भगवान के भक्त थे और वे महाराज भरत। अच्छा देखो, भरत का परिचय इस तरह से भी हम लोग जाने, अपने इस देश का पुरातन नाम अजनाभ वर्ष है और उन महाराज भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। तो जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ वे महाराज भरत बड़े तपस्वी हुए। उनकी कथा आपने सुनी ही होगी। महाराज भरत के मन में वैराग्य हुआ और वे राज्य का त्याग करके गंडकी नदी के किनारे एकांत अरण्य में वास करके तपश्चर्या करने लगे। भगवान का भजन कर रहे थे, एकांत में रहते थे। लेकिन एक दिन एक बड़ी विचित्र घटना घटी। महात्मा भरत भगवान के भजन में तल्लीन थे। तब तक उन्होंने देखा कि एक सिंह हिरणी का पीछा कर रहा है और वो हिरणी भय से व्याकुल आकुल होकर भाग रही है। उसने छलांग लगाई। उसके गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, छोटा सा बालक। वह महात्मा भरत के आश्रम में गिरा और हिरणी को शेर ने अपना ग्रास बना लिया। अब उन नन्हे से बालक के प्रति, उस हिरण के बच्चे के प्रति महात्मा भरत के मन में दया का उदय हुआ। देखो, दया तो अच्छी बात है, करुणा का भाव संत के मन में नहीं होगा तो और कहां होगा। तो दया का भाव मन में आया। करुणा करना तो अच्छा था, दया करना तो अच्छा था। अब वे उसका पालन पोषण करने लगे। बेचारा बिना मां बाप का है, अब मैं ही इसका पालन पोषण करूं। और वो हिरण का जो शिशु था वह भी महात्मा भरत को अपना सब कुछ समझने लगा, बस उनके आगे पीछे बैठा रहता। वे भजन करने बैठते तो उनके पास आकर बैठ जाता। अब महात्मा भरत का यह हुआ हाल तो भजन तो करते पर आंख खोल खोल के बीच में उस हिरण के बच्चे को भी देख लेते, को कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया, कहीं इधर उधर तो नहीं गया। अब यह भी देखो सांकेतिक सूत्र है। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत की कथाओं में बहुत साम्य है। सीता जी का मन भी हिरण ने हरण कर लिया था। उनकी दृष्टि भी हरि से हरिण पर चली गई तो हरण की स्थिति आ गई। दृष्टि हरि से हटकर हरिण पर गई तो हरण की स्थिति आ गई। और भागवत में भी वही वर्णन है कि महात्मा भरत की भक्ति भी भगवान की ओर थी पर अवृत्ति हिरण की ओर चली गई
और हिरण ने हृदय हरण कर लिया। तो जो भगवान में अनुराग था, हरि का अनुराग ही हिरण के प्रति राग बन गया। यह कथा केवल यह संदेश देती है कि राग से ऊपर उठना, वैराग्यवान होना साधारण बात नहीं है। यह राग कभी भी आ सकता है, किसी भी क्षण आ सकता है। राग को ही हम लोग बोलते हैं आसक्ति। कितना बढ़िया नाम है, आसक्ति। इसका अर्थ ही है जो आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। अब ये तो राज्य छोड़कर चले गए, नगर छोड़कर गए और एकांत में रह रहे हैं, नदी किनारे रह रहे हैं, कुटिया बनाकर रह रहे हैं, बिल्कुल शांत हैं। लेकिन वहां हिरण का यह शिशु उनके आश्रय में आया और उसके प्रति उनके मन में राग हो गया। अब वह अगर जंगल में चला जाता, बड़ा था हिरण का बच्चा, तो सोचते रहते अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहां होगा कहां होगा। दिन भर उसी के बारे में सोचते और सोचते सोचते ऐसी दशा हुई कि एक दिन वो हिरण का बच्चा गया, वो लौट कर आया ही नहीं। तो जो महात्मा भरत हा हरि हे हरि करते थे, वे अब हा हिरण करने लगे। यही विडंबना है। किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते, किस ओर चल दिए, किस ओर जाते जाते, जग में भटक गए। तेरे दर पे आते आते, किस ओर चल दिए, किस ओर जाते जाते, किस ओर चल दिए। कहां जा रहे थे, कहां पहुंच गए। मन भगवान में लगाने के लिए आए थे और मन हिरण में लगा लिया। हरि से हटकर हिरण में मन चला गया और हिरण का चिंतन करते करते महाराज भरत ने शरीर त्याग दिया। महात्मा भरत ने शरीर त्याग दिया, हिरण का चिंतन कर रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता में आया त्यजेत कलेवरम, जिसका चिंतन करते हुए व्यक्ति शरीर छोड़ता है, बस उसी गति को प्राप्त होता है। अंत मति स गति भवेत, अंत में जैसी मति होगी प्राणी की वैसी ही गति होती है। तो वे महात्मा भरत अगले जन्म में हिरण ही बने। हिरण का चिंतन किया था तो हिरण बने, और ब्रह्म का चिंतन करते तो ब्रह्म भाव में स्थिर हो जाते, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचारत, तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। हमारा चित्त उस विषय का आकार ग्रहण कर लेता है, हमारा अहम आकार ग्रहण कर लेता है जिसका हम चिंतन करते हैं उसका। क्योंकि अहम का कोई आकार तो है नहीं, वह जिसका चिंतन करता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। महात्मा भरत ने हिरण का चिंतन किया तो उन्हें अगले जन्म में हिरण ही होना पड़ा। तो यह तो दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। लेकिन एक मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान के भजन की सबसे बड़ी विशेषता है, भजन व्यर्थ नहीं जाता। भगवान का भजन व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा, और अगर आप भटक जाएं भजन करते करते, उस रास्ते को छोड़कर दूसरी दिशा में चले भी जाएं, तो वो जितना किया है वह भी बेकार नहीं जाता। यह ऐसा नहीं है कि अंत में छोड़ दिया तो सारा समाप्त हो गया। यही इसकी विशेषता है। आपने जितना किया है उतना तो रहेगा ही। आप भटक गए तो कोई बात नहीं, और जब शुरू करेंगे तो वहीं से शुरू करेंगे जहां समाप्त किया था, वह फिर उसमें जुड़ जाएगा। यही भगवान के भजन की विशेषता है, भगवान की भक्ति की विशेषता है, ये और किसी की विशेषता नहीं। धर्म के अनुष्ठान में अगर अंत में चूक गए तो पूरा अनुष्ठान बेकार।
अरे विद्यार्थी वर्ष भर पढ़ता है पर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए तो पूरा वर्ष बेकार। लेकिन भगवान के भजन में ऐसा नहीं है। आपने किसी तरह 10 बार भी नाम ले लिया है, 100 बार भी नाम ले लिया है, 1000 बार भी भगवान का नाम ले लिया है और उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, दूसरे रास्ते पर चले गए, तो चाहे कितना ही भटके लेकिन वह भजन बेकार नहीं जाएगा, वह व्यर्थ, वह तो आपकी जमा पूंजी है, वह तो समय पर काम आएगी ही, क्योंकि भगवान से जुड़े हुए का कभी अंत नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर वस्त्र लपेटा था। क्यों? श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी, रक्त बह रहा था और श्री कृष्ण की उंगली के बहते हुए रक्त को देखकर शोक सत्य भामा कियो रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए, तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरत चीर्यो अपनो चीर। द्रौपदी जी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी और साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर वह वस्त्र खंड लपेट दिया। श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया ने कहा कि बहन द्रौपदी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? धन्य है देवी द्रौपदी। वे कहने लगी, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। फिर भी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी? द्रौपदी जी बोली, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देखकर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। और वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। वो धागे तो अभागे हैं जो आगे नहीं बढ़े, भाग्यवान तो वो जो उंगली पर लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि बहन रहेगा याद ये दिन न जीवन में भुलाऊंगा, और समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। और द्रौपदी जी ने जब पुकारा, श्री कृष्ण दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है, भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए, भगवान का वस्त्रावतार हुआ द्रौपदी जी के बुला, और उस वस्त्र का अंत नहीं हुआ। 10,000 हाथियों का बल दुशासन की भुजाओं में, पर 10,000 गज बल घट्यो, पर घट्यो न 10 गज चीर। क्यों? क्योंकि वह भगवान से जुड़ा था। भगवान से जुड़ा हुआ वस्त्र खंड भी अखंड हो गया। भगवान से जो जुड़ जाता है वह अनंत हो जाता है। इसी तरह भगवान के किए हुए स्मरण का भी कभी अंत नहीं होता। यही उस भजन की विशेषता है, भक्ति की विशेषता है। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच घर उपजे पर होए संत का संत। महात्मा भरत हिरण भी बन गए तो भी भगवान के स्मरण के प्रभाव से उन्हें अपने गत जन्म की याद बनी रही। प्रारब्ध था, हिरण के शरीर में रहकर भी वे भगवान का स्मरण करते रहे, और जब हिरण का शरीर छूटा तब उनका तीसरा जन्म जल भरत के रूप में हुआ। जल भरत का अर्थ है उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ना समझ की तरह रहो। क्यों? समझ फिर फंसा देगी। हमने समझ लिया था कि हिरण का बच्चा, इस पर दया करनी चाहिए इसके साथ, और फंस गए। जल भरत ने सोचा कि ऐसी समझदारी से तो ना समझ रहना ही अच्छा है। वह और कोई चिंतन ही नहीं करते, केवल ब्रह्म चिंतन करते, ब्रह्म भाव का चिंतन करते। देह में रहकर भी वे विदेह थे, उन्हें देह की सुधि नहीं, अलमस्त की तरह घूमते थे। और उनके बारे में आपने सुना है, राजा रघुगण पालकी में बैठकर जा रहे थे। पालकी का भार उठाने वाले कहारों की संख्या कम थी। जल भरत को पागल समझ के कहारों ने इनको ही पालकी में लगा दिया, और ये तो रहते ही उस अवधूत वृत्ति से थे, तो पालकी कंधे पर उठा ली।
पर बाकी लोग तो अपने ढंग से चलते। पर जड़ भरत यहां पांव रखते, कभी वहां पांव रखते, क्योंकि उन्हें तो देह सुधि थी ही नहीं। तब राजा रहुगण ने कहा, ये कौन है, किसकी वजह से मैं व्यवस्थित ढंग से नहीं बैठ पा रहा हूं? कहा, उन्होंने कहा एक नए आदमी को लगाया है। तब उन्होंने कहा कि तुम देखते नहीं कि ऊपर कोई बैठा है? तब महात्मा भरत ने पहली बार उपदेश दिया रहुगण को और कहा कि अरे पहले यह तो सोच कौन ऊपर कौन नीचे। जो ऊपर बैठकर कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर हूं, उससे यह पूछो कि नीचे कौन है, और जो नीचे है उससे पूछो ऊपर कौन है। ये ऊपर नीचे का भेद तो अज्ञानियों का भेद है। ज्ञान की दृष्टि से वह न ऊपर है न नीचे है। क्यों? ऊपर कहें तो नीचे कौन है, नीचे कहें तो ऊपर कौन है, और निराकार कहें तो साकार कौन है, साकार कहे तो निराकार कौन है, पास कहें तो दूर कौन है, दूर कहें तो पास कौन है, अविगति की गति कहत न आवे। ऐसा ब्रह्मोपदेश किया। राजा रहुगण चरणों में गिर गए कि आप तो ब्रह्म ज्ञानी अवधूत महात्मा है, आपको बारंबार प्रणाम है। एक बार कुछ लोगों ने, बलि प्रथा वालों ने सोचा कि जड़ भरत की बलि चढ़ा दें, देवी प्रसन्न हो जाएंगी। ले गए, वह तो देह भाव में जहां ले चलो चलो, सिर झुकाओ, झुका दिया। खड़ग उठाई तो देवी ही प्रकट हो गई, और देवी ने प्रकट होकर खड़ग अपने हाथ में लेकर उसको ही सजा दी जो उनका सिर काट देना चाहता था। और माता भगवती ने कहा कि ब्रह्म चिंतन करने से यह अखंड अपने ब्रह्म स्वरूप में है, और अखंड का खंड करने वाले ना समझ इनकी बलि कभी भी नहीं चढ़ाई जा सकती। यह तो अवधूत हैं, अपने आनंद रूप में स्थित हैं। ऐसे जड़ भरत। तो महाराज ऋषभ देव के 100 पुत्रों में जो सबसे ज्येष्ठ हुए